एंड एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सेमेस्ट्री लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें कि हम पूरा सभी अध्याय यानी क्लास 10 का जितना भी अध्याय है उन सभी का हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं। और इसी क्रम में हम फिजिक्स का 3 से 4 चैप्टर को देख चुके हैं और बायोलॉजी का एक चैप्टर देख चुके हैं। और उसके बाद आता है बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है श्वसन। यह भी जैव प्रक्रम का ही एक भाग है, ठीक। और इस वीडियो में क्या करेंगे, श्वसन, यानी आप जानते हैं कि सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी इस वीडियो में क्या करेंगे, श्वसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और वो भी होगा और 25 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसी से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इससे होगा क्या, यदि आप एक वीडियो में पूरा देख लेंगे तो आपका वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, यानी आप पूरा चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म कर सकते हैं और यह सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे। और इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हर एक वीडियो नहीं देखिए। हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर जितना भी चैप्टर है क्लास 10 का उन सभी को कराएंगे और उसके बाद एक टाइम बचेगा तो हम सभी का क्या करेंगे, थ्योरी क्लास भी कराएंगे, ठीक। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटा भी दबा लीजिएगा और क्या कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लास 10 जीव विज्ञान अध्याय 2। यहाँ श्वसन गलती लिखा गया, श्वसन लिखाता है ऐसे, श्वसन, ये श्वसन लिखा है ऑलमोस्ट 25 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की श्रृंखला में। और यदि आपको इन सभी का आंसर पता होगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको यह क्वेश्चन पहले से आता था। देखिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। देखिए जो पत्ता होता है पौधा में उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। इसका ऑप्शन है सीधा, रंध्र, मध्य सीधा, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्योंकि टाइम आपका कम चाहिए और आपके पास टाइम भी उतना नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। जो पत्ती होता है उसमें एक छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसी से गैस का आदान प्रदान होता है। उस छिद्र का क्या नाम है, उस छिद्र का नाम है, सॉरी ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, रंध्र से होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि पादप में जायलम उत्तरदायी है। तो पादप में देखिए 2 इंपॉर्टेंट उत्तक पाया जाता है, पहला है फ्लोएम, दूसरा है जाइलम। जाइलम जो होता है वह जल का वहन करता है और जो फ्लोएम होता है वह भोजन का वहन करता है। यानी जो भोजन में हो जाएगा ये हो जाएगा फ्लोएम, इसका भी क्वेश्चन आ गया। और ये जाइलम है तो यह हो जाएगा जल, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। यानी कोशिका जो होता है उसका ऊर्जा मुद्रा, यानी जो ऊर्जा होता है, यानी जो ऊर्जा एनर्जी बनता है उसका मुद्रा, जैसे कि आप मुद्रा जानते होंगे। और वही कहता है ऊर्जा का मुद्रा की क्या होता है कोशिका में। इसका ऑप्शन है ADP, ATP, DTP और PDP। देखिए हम यदि आप बायोशन करना चाहते हैं तो बायोशन कर लीजिए। देखिए आप इन सभी में किसी का नाम नहीं सुने होंगे, सिर्फ एक ही का नाम सुने होंगे जो है ATP। यानी ATP जो है उसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ठीक। उसे क्या कहा जाता है, सॉरी कोशिका मुद्रा कहा जाता है, सॉरी ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ठीक। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। इसका ऑप्शन है वायवीय, अवायवीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए अब ये वायवीय और अवायवीय शोषण क्या है, इसके लिए आपको इससे आगे वाला वीडियो देखना पड़ेगा जो कि होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो। उसमें इसको हम विस्तार से बताएंगे और बताना हमें पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इथाइल अल्कोहल जो है ये किस प्रकार के शोषण से बनता है। ये जो बनता है ये अवायवीय शोषण से बनता है, क्योंकि अवायवीय शोषण जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है जिससे कि यह बनता है। जैसे कि इथाइल अल्कोहल जो होता है मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटता है तभी ये बनता है, ठीक। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो अभी आप इसका वेट कर लीजिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पौधे में श्वसन की क्रिया के अंत में ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ताकि कहता है कि श्वसन क्रिया में अगर ADP टूटता है तो उससे कितना ऊर्जा मुक्त होता है। इसका ऑप्शन है 30.5 kg प्रति मोल, दूसरा है 305 kg प्रति मोल, तीसरा है 3.5 kg प्रति मोल और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, 30.5 kg प्रति मोल, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप यही ऑप्शन याद कीजिए क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये बहुत ज़्यादा लाइट यानी सबसे सही उत्तर है। यानी 30.5 kg मोल जो होगा वो श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से ये इतना ऊर्जा मुक्त होता है, 30.5 kg प्रति मोल। तो अब अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस क्रिया से होता है। जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो पौधे के किस भाग से होता है। ऑप्शन है जल, तना, पत्ता, फूल।
यानी इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। हम पीछे पढ़े थे कि पत्ता से ही होता है बाष्प उत्सर्जन, और पत्ता में एक छिद्र रहता है ऊपर से लांछन के द्वारा ही जो होता है जल वो बाहर निकलता है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, बाष्प उत्सर्जन। इसके बारे में भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो इसलिए बढ़ते हैं आगे 9 प्रश्न। आगे 9 प्रश्न कहता है कि इन ऑप्शन में कहता है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया इनमें से जो कोशिका होता है, कोशिका किसका उपयोग करता है जिससे कि ऊर्जा बनाता है। इसका ऑप्शन है एमिनो अम्ल। क्या हुआ, कोशिका जो था एमिनो अम्ल का उपयोग करके ऊर्जा बनाता है। क्या वसा अम्ल का, क्या ग्लूकोज का, क्या सुक्रोज का। देखिए सुक्रोज तो होगा नहीं, वसा अम्ल भी नहीं होगा, एमिनो अम्ल भी नहीं होगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। यानी कोशिका जो होता है वो ग्लूकोज का उपयोग करके क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। ठीक, और हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सुसन का समीकरण भी लिखाएंगे। तो आप देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्टिव। लेकिन आप क्या करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो नहीं देखना, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ता है, इसलिए आप नहीं देखते। तो हमें आपसे निवेदन है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखा कीजिए, और इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं इन वीडियो को, सभी वीडियो। अब अगला प्रश्न कहता है सॉरी लाकि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल में से विखंडित होता है। लाकि इनमें से कौन है जो प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल से विखंडित होता है। ऑप्शन है कि यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, इनमें से सभी। देखिए प्रोटीन और एमिनो अम्ल से जो मतलब जब इसका विखंडन होता है तो क्या बनता है, एमिनो अम्ल बनता है, यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है। यानी यह तीनों बनता है किससे, प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बन जाता है। कौन कौन, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि मूल लोम कहाँ पाया जाता है, मुझे पौधे में मूल लोम होता है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है जड़ में, तनाव में, दोनों में, कोई नहीं। देखिए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, जड़ में। यानी जो पौधे का जड़ होता है उसमें मूल लोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मूल लोम। ये क्या करता है, ये जब शोषण होता है तो जड़ से कुछ क्या करता है, जल से H2O और O2 घिसता है। ठीक, समझ गए, यही इसका काम है। अब अगला नंबर से कहता है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या होता है। देखिए निश्वास मतलब क्या होता है कि जब हम वायु छोड़ते हैं, देखिए जब वायु छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं निश्वास, और जब हम वायु लेते हैं तो उसे कहते हैं प्रश्वास। ठीक, अब कहता है कि निश्वास यानी जब हम वायु छोड़ते हैं तो उनमें हम क्या चीज़ को छोड़ते हैं। ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पायरुवेट, नाइट्रोजन। देखिए ये दोनों तो होगा नहीं, पायरुवेट नाइट्रोजन नहीं होगा। अब बचा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हम प्रश्वास के समय लेते हैं, और जो CO2 होता है वह कब छोड़ते हैं, निश्वास के समय छोड़ते हैं। यानी जब निश्वास करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। यानी आप जब सांस छोड़ते हैं तो हाथ लग कर देख लेंगे तो वह जो गैस निकलता है वो आता है CO2 होता है। अब अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पादप में जाइलम का कार्य क्या। हम बता दें कि जाइलम जो होता है वह जल का वहन करता है, फ्लोएम क्या करता है, भोजन का वहन करता है। ठीक, ये बताएं पहले, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पौधे के वायवीय भागों, इसके क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया कर। देखिए हम बताते हैं कि जो क्या होता है, पौधे के वायवीय भाग यानी जहाँ से वह बाहर निकलने की क्या होती है, वहाँ से यदि H2O निकलता है रंध्र के द्वारा तो वह पर क्या कहलाता है। इसका आंसर हम बता देते हैं वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के वायवीय भाग से जल जो होता है रंध्र के द्वारा किसके रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में। ये किसके रूप में निकलता है, वाष्प। न ये द्रव के रूप में निकलता है, न ही ठोस के रूप में। किसके रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में, या हवा में उड़ जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और एक बात और, यदि आपको यह कंटेंट अच्छा लगा, यदि आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको हमसे पूछना तो आप उसका एक क्वेश्चन मात्र हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि निश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ाता है। हम बताते हैं कि जो CO2 होता है वो निश्वास में निकलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ताकि शोषण की प्रक्रिया में जो शोषण होता है उसकी प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ ये जो हम खाते हैं उसका क्या होता है, चाहे दहन होता है, विघटन होता है, परिवर्तन होता है, संश्लेषण का होता है। यानी देखिए इसका सही होता क्या है, देखिए जब हम शोषण करते हैं उस समय जो खाद्य पदार्थ होता है उसका क्या होता है, वो छोटे छोटे भाग में टूटता है, उसका विघटन होता है। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। शोषण की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, विघटन नहीं टूटता है। अब अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। देखिए ये ऑप्शन हमें क्वेश्चन गलती लगाता है, पर याद है। देखिए मनुष्य में श्वसन वर्णक यानी जो मनुष्य में श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, हमें लगता है हीमोग्लोबिन इसका होना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन है, तो पर भी हीमोग्लोबिन माने। यानी मनुष्य में हीमोग्लोबिन के द्वारा ही गैस का आदान प्रदान यानी इधर से इधर ले जाया जाता है। हमें लगता है इसका ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। और यदि आपको इनमें दिक्कत है, यदि आपको लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर A, C, D या कुछ भी होना चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर एक्सप्लेन कर
करके हम बता देंगे आपको। अब अगला नंबर प्रश्न होता है कि कीटों के प्रमुख श्वसन अंग, जो कीट होता है उसका प्रमुख श्वसन क्या होता है? ऑप्शन है गिल्स, फेफड़ा, ट्रेकिया, गिल कोस्ट। देखिए हम सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। गिल्स जो होता है वह मछली का होता है। गिल्स किसका होता है? मछली का होता है। फेफड़ा किसका होता है? मनुष्य का होता है। फेफड़ा किसका होता है? मनुष्य का होता है। फेफड़ा किसका होता है? मनुष्य का होता है। और ट्रेकिया किसका होता है? कीट का होता है। ट्रेकिया किसका होता है? कीट का होता है। ट्रेकिया किसका होता है? कीट का होता है। ठीक, समझ गए? तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक, अब अगला नंबर प्रश्न कहता है, इसका ऑप्शन नंबर का सही बात है ट्रेकिया। ठीक, चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? हम बताए थे कि एटीपी जो है ये कोशिका मुद्रा भी है और सशक्त रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि श्वसन का वह चरण, कहता है कि श्वसन का ऐसा कौन सा चरण है जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज आवश्यक होता है? कहता कि देखिए एक होता है दो प्रकार का श्वसन, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। तो इनमें से कौन ये श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपस्थिति, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है तब पर भी ग्लूकोज टूटता है, ये हो जाता है अवायवीय श्वसन। क्या होता है? अवायवीय श्वसन। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है, उन दोनों प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं श्वसन, ये बिल्कुल गलत है। निश्वास मतलब होता है निकालना और प्रश्वास मतलब ग्रहण करना, और यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है यह श्वासोच्छ्वास बन रहा है। ठीक, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? बताते हैं कि लांधल ये पत्ता में उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अब अगला प्रश्न कहता है कि पानी में घुरित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण। कहता है कि पानी में जो खनिज घुरा रहता है उसका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा किया जाता है? देखिए पानी में घुरित लवण जो है ये पौधे के लिए खाना है, और खाना का जो परिवहन करता है नीचे शोषण लेता है वो किसका? फरोन। और एक बात हम बताते हैं, जो जालम होता है वह सिर्फ नीचे से ऊपर जा सकता है। जालम क्या होता है? इसमें एक दिशीय परिवहन होता है, और जो फरोन होता है इसमें दो दिशीय, यानी ये ऊपर नीचे सभी तरह जा सकता है फरोन। ठीक, चलिए समझ गए। अब अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा? देखिए यहाँ पर देखिए फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा आदमी कन्फ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं कन्फ्यूज होते हैं। ये कहता है कि पौधे में खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ बनता है उसका स्थानांतरण, उसका इधर से उधर जाना ये किस रूप में होता है? इसका ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन। देखिए अब हम सभी ऑप्शन को बताते हैं। ग्लूकोज के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज के रूप में खाना बनता है। ग्लूकोज के रूप में क्या होता है? खाना बनता है। एक बार याद करिए, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसको हल्का में मत लीजिए। और सुक्रोज के रूप में क्या होता है? परिवहन होता है। सुक्रोज के रूप में क्या होता है? परिवहन होता है, इसका आप नोट कर लीजिए। और स्टार्च के रूप में क्या होता है? जमन होता है। ठीक, एक बार फिर से कहीं हम बता दें, ग्लूकोज के रूप में बनता है, सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण होता है, और स्टार्च के रूप में क्या होता है? जमा होता है। ठीक, समझ गए? अब इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पूछता है स्थानांतरण, यानी हो जाएगा सुक्रोज के रूप, यानी सुक्रोज के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक, समझ गए? इन तीनों को क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये क्वेश्चन। अब अगला नंबर प्रश्न कहता है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन, ये क्वेश्चन पूछा है कि फ्लोएम में जो होता है परिवहन ये किस दिशा में था? अभी हम बताए थे कि जो फ्लोएम होता है उसमें दोनों दिशा में होता है, और जो जायरम होता है वह सिर्फ केवल ऊपर की दिशा ही दिया जाता है। ठीक, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ऊपर तथा नीचे दोनों की ओर होता है किसकी गति? फ्लोएम की गति। ठीक, समझिए। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर, और यहीं पर हमारा यह प्रश्न खत्म होता है, यानी यहीं पर हमारा ये इसका द इंड होता है, यानी दी इंड, द इंड नहीं दी इंड, ये आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, और ऐसा ही आप वीडियो सभी चैप्टर का पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, इतना अच्छा से बेहतर से कंटेंट मिल रहा है। और प्रत्येक शाम को 6 PM पर यह वीडियो अपलोड होता है, यानी क्लास 10 का 6 PM पर तैयार करा देता है, और जो पॉलिटेक्निक एग्जाम है उसका 10 AM पर तैयारी करा देता है। यदि आपका कोई दोस्त पॉलिटेक्निक का तैयारी करता है तो उसको बता दीजिए कि इस चैनल पर 10 AM पर पॉलिटेक्निक का तैयारी होता है। और यदि आपके पास कोई दिक्कत है तो हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।